हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड एपीओ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खोटा लैंग्वेज को पढ़ेंगे। आपको पता है कि झारखंड का एपीओ मेंस तभी आपका क्लियर हो पाएगा जब आप खोटा भाषा, जो भी वहां का खोटा भाषा स्पेशल नहीं, जितने भी लैंग्वेज है उसमें स्पेशल लैंग्वेज जो दिए हुए हैं झारखंड के, उसमें आपके 40% मार्क्स आप कलेक्ट कर पाते हो, तभी आपका आगे की कॉपी चेक की जाएगी। नहीं तो यहीं पर आपका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, आप पहले ही बाहर हो जाइएगा। तो आज हम लोग खोटा भाषा, बाहर के बच्चों के लिए जो झारखंड के हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपना कोई भी वो लैंग्वेज ले सकते हैं। लेकिन बाहर के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए सबसे इजी होगा कोटा लैंग्वेज। कोटा लैंग्वेज इसलिए इजी होगा क्योंकि यह हिंदी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग कोटा लैंग्वेज लिए होंगे। और जो लोग ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं वो उन्हें नेक्स्ट टाइम जब मेंस का फॉर्म भराएगा तो बाहर के बच्चे जो झारखंड के नहीं हैं वो कोटा भाषा को लें, चूज करें, क्योंकि इस पे पढ़ना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पहले हम लोग खोटा भाषा का जो सिलेबस है, इस लैंग्वेज का पहले क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, सबसे पहले आज हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करेंगे उस तभी हमें समझ में आएगा कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, हमें कितना पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले है इसका कोटा भाषा का उद्भव और विकास है। कोटा भाषा का उद्भव और विकास है, ये कहां से उद्भव हुआ, कहां, और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे खोटा भाषा की विशेषता। हर एक लैंग्वेज की अपनी एक विशेषता होती है, इसलिए कोटा भाषा की विशेषता हम लोग इसको पढ़ना है। यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, विशेषता। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है व्याकरण। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम व्याकरण होता है, उसी तरह इस हर एक लैंग्वेज का अपना एक व्याकरण होता है। तो इसमें हम व्याकरण को पढ़ेंगे। व्याकरण में भी बहुत इजी है, जैसे हम लोग यह है, ये व्याकरण। व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है आपको बता देती हूँ। संज्ञा, अब यहाँ लिखने का जो तरीका है संज्ञा का, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कोटा में लिखाएगा संज्ञा। सर्वनाम, मैं अभी आप लोग को हिंदी में लिख के बता रही हूँ, और उसके बाद जब पढ़ेंगे तो हिंदी और कोटा दोनों को साथ साथ लिख के पढ़ाते समझाते चलूंगी। अभी मैं आप लोग को व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है बस इसे लिख रही हूँ। सर्वनाम, वचन, पुल्लिंग, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक। यहां लिखती हूं उपसर्ग, प्रत्यय और एक और है कारक। यहां से कारक। व्याकरण में हमें इतना सब पढ़ना है, बहुत इजी है। जिस तरह से हमें हिंदी में आता है, बस उसको लिखने का कहीं कहीं पे तरीका जो है कोटा भाषा का वो अलग है। हम लोग एक दिन में ही इन सारों को चारों ये जितने भी व्याकरण के हैं एक दिन में व्याकरण कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा है
इसकी लिपि, फोर्थ में खोटा भाषा की लिपि, समस्या, विशेषता और विकास। इसकी समस्या क्या है, विशेषता, विकास, इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। यहां से अब इसको हटाती हूं। खोटा का लोक साहित्य, फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे लोक साहित्य। लोक साहित्य में भी उसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। लोक साहित्य में हमको 3 टॉपिक पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, लोक साहित्य होता क्या है ये जानेंगे। एक पढ़ेंगे इसकी विशेषता क्या है, एक पढ़ेंगे इसका इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व क्या है। इसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग सिक्स्थ में पढ़ेंगे ये सारी लोक गाथा, लोक कथाएं, लोक गाथा, लोक कथाएं, मुहावरा, पहेली, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यहां से इसे हटाती हूं। खोटा साहित्य का काल विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार इसे देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन वहां से आ गया। खोटा भाषा का काल विभाजन मतलब किस किस काल में किस तरीके से यह भाषा में क्या चेंजिंग आई, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। खोटा साहित्य का काल विभाजन। और जिस तरह से एक हमें हिंदी में एक निबंध लिखना होता है, उस तरीके से एक खोटा भाषा में भी एक निबंध हमें तैयार करना होगा। निबंध किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, वो करंट पर हो सकता है, कल्चरल पर हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है। इस तरीके से कोटा पर हमें एक निबंध तैयार रखना है। और वो निबंध मतलब कि ये नहीं कि एक ही टॉपिक पर, टॉपिक हमारा होगा करंट होगा, अभी जो करंट में चल रहा है उस पर भी आ सकता है, सोशल भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने को आ सकता है, इकोनॉमिकल भी कंडीशन पर आ सकता है, इकोनॉमिकल कंडीशन पर आ सकता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन पर आ सकता है। तो हमें इतना सारा निबंध, इन सारे टॉपिक पर निबंध को अपना तैयार रखना है। इसके अलावा आएगा आपका खोटा लैंग्वेज में गद्यांश लिखने को, मतलब कि खोटा गद्यांश आएगा लिखने को, जैसे हिंदी का गद्यांश आता है उस तरह से इसका गद्यांश आएगा। इसके अलावा कोटा लैंग्वेज में दिया रहेगा पैराग्राफ, उसे हमें हिंदी में लिखना होगा। कोटा का पैराग्राफ दिया रहेगा, उसे हमें हिंदी में लिखना होगा, उसे किस में चेंज करना होगा, हिंदी में। तो हमें लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। इस तरीके से पैराग्राफ दिया होगा, इसका एक टॉपिक का नाम जैसे इंग्लिश में आता है ना पैराग्राफ में, उसका शीर्षक का नाम लिखना होगा, उस तरीके से आएगा। चेंज करने को आएगा, कोटा टू हिंदी, हिंदी टू कोटा, इस तरीके से आएगा। तो इतना हमारे पास सिलेबस है, लगभग
10 सिलेबस को मैंने कम से कम छाटा है, तो 10 टॉपिक को हमें कंप्लीट करना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास है लोकगीत। लोकगीत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ है जो हमें लोकगीत में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो गीत है वहां की, उसे पर एक नजर डालनी होगी। यात्रा वृतांत भी इस जिस तरीके से आया, उसमें यात्रा वृतांत भी आ सकता है कि आप कहीं यात्रा पर गए हैं, उसका वृतांत लिखिए। यात्रा वृतांत इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग टू गैंगटॉक, दामोदर, कहाँ आप कहीं घूमने गए हैं उसके बारे में लिखने को आ सकता है। किसी भी राइटर का जीवनी लिखने को आ सकता है। इस तरीके से बहुत सारे हैं चीजें जो हमें कंप्लीट करनी है। निबंध निबंध तो मैं बता ही दी, ये किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। अनुवाद करने को होगा, संक्षेपण लिखने को होगा, इसको संक्षेपण कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आज शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले व्याकरण को कंप्लीट करेंगे। व्याकरण जब हम एक बार किसी भी लैंग्वेज का अगर हमने व्याकरण उसका पढ़ लिया, तब हमें आसानी हो जाएगी बाकी पढ़ने में। जैसे हम हिंदी में पढ़े हैं संज्ञा, संज्ञा क्या होता है, तो इसको खोटा लैंग्वेज में लिखेंगे संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा। इस तरीके से संज्ञा लिखेंगे। तो अब हमें हिंदी नहीं लिखना है, हमें कोटा लैंग्वेज जब लिखेंगे तो हमें इस तरह से लिखना है संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है, मैंने गलत लिख दिया, पहले कोटा में लिख रहे हैं तो संज्ञा पहले लिखेंगे और समझने के लिए इसको ब्रैकेट में संज्ञा डालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं संज्ञा। अब इसको लिखते हैं संज्ञा मानी। लैंग्वेज पर ध्यान रखिएगा कैसे लिखा रहा है। संज्ञा मानी, माने नाम, यानी, यानी हम लोग यानी, यहां से लिखते हैं यानी जोन शब्द से, जोन शब्द, शब्द हमें नहीं लिखना है हिंदी का, शब्द लिखना है। शब्द से चीज, वस्तु, जीव जंतु, जगह है, जंतु के जगह, जंतु की जगह है, ठाव, कर, नाम, जानल जाहे, जाहे, ओकर, ओकरा, संज्ञा कहल जाहे, जाहे। अब हम हिंदी में लिखते तो इसको कैसे लिखते हैं, ये इस तरीके से यहां लिखते हैं। संज्ञा माने मतलब ना, नाम, यानी, यानी को जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, संज्ञा मतलब किसी नाम, चीज, वस्तु, जीव जंतु को संज्ञा कहा जाता है। इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको हमें लिखना है, तो अब माने नाम, यानी का मतलब ई यानी ऐसे लिखा है। जो को जगह पे जोन हो गया। शब्द शब्द हम लोग लिखते हैं हिंदी में, तो उसके जगह पे शब्द हो गया। चीज वस्तु लिखते तो यहाँ वस्तु हो गया।
जीव के जगह जीव और जंतु के जगह पे जंतुक, जगह है, ठाव, कर नाम जानल है जाहे, ठाव कर नाम जानल जाहे मतलब जीव जंतु जगह के नाम जाना जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ओकरा मतलब यहाँ हो गया उसे। जानल जाहे मतलब जाना जाता को हम लोग इस तरीके से लिखते, जाना जाता, जाना जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये है को यहाँ पे है को हो गया, जाना जाता है, ओकरा संज्ञा कहल जाहे, कहल जाहे को कहा जाता है, कहा जाता है। तो इसका मतलब हिंदी ये हो गया, इसका मतलब हिंदी ये हो गया, ओकरा मतलब इस तरह से आसान हो गया। आपको समझ में आ गया। जाना जाता को क्या कहेंगे, जनल जाहे, उसे को क्या कहेंगे, ओकरा। मतलब यानी का मतलब का मतलब यहाँ माने, यानी का मतलब ई यानी, जौन मतलब जो। तो इस तरीके से थोड़ा सा हिंदी को तोड़ ममोड़ करके जो बना है वह कोठा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे, जैसे हम लोग क्या, मैंने क्या कहा कि हिंदी को तोड़ ममोड़ के अगर बोला जाए वो कोठा से मिलता जुलता हो सकता। हम लोग जैसे ऐसे लिखते हैं, यहाँ हो गया जैसे, गाय, पहाड़, नदी, भारत, गहूं। अब ये गहूं क्या है, हम लोग गहूं किसको कहते हैं, गेहूं को, गेहूं हम लोग क्या लिखते हैं, गेहूं। और ये क्या, गेहूं को क्या लिखा है, गहूं। हेन तेन, हेन तेन मतलब इत्यादि। ये हेन तेन आपको बार बार देखने को मिलेगा। जब भी आपको आदि इत्यादि लगाना है, आदि इत्यादि जहां भी लगाना होगा तो हमें खोटा लैंग्वेज में हेन तेन शब्द को यूज करना है। जैसे के जगह पे जैसे करना है, उसे के जगह पे ओकरा करना है, जाना जाता के जगह पे जनल जाहे करना है। अब आगे हम लोग संज्ञा के भेद देखेंगे। हम क्या कहते हैं, संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद कहते हैं। अब इसको कोटा में क्या कहेंगे, संज्ञा भेद 5 गो है। इसका मतलब हुआ संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। इसको कैसे लिखना है, संज्ञा के भेद को, संज्ञा, संज्ञा के जगह पे संज्ञाक हो गया। ये के जो हम लोग अलग से लिखते हैं संज्ञा के, इसके जगह पर कौन सा वर्ड आ गया, संज्ञाक, संज्ञाक एक साथ लिख जाएगा। संज्ञाक भेद 5, 5 है हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 के जगह पे गो लग गया, 5 के साथ गो। है हम लोग लिखते हैं हिंदी में क्या लिखते हैं, है लिखते हैं, डबल लगाते इसके सर पर। तो यहाँ इस लैंग्वेज में क्या होता है, एक लगता है, 5 गो है। संज्ञाक भेद 5 गो है, संज्ञा के भेद 5 हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देखेंगे जैत बोधक यानी जातिवाचक। जातिवाचक को कोठा में क्या है, जैत बोधक। जैत बोधक संज्ञा किसे कहेंगे, जोन, जिस। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जोन को जिस शब्द से, गोटा, जाइतेक। जाइतेक अब यहाँ कैसे हो गया, जाइत तो कहेंगे जाति, और यहाँ बताइए ना, क जो हम लोग अलग लिखते हैं ना, जाति के लिखते, तो के को साथ में ये खोटा लैंग्वेज में साथ में जोड़ दिया जाता है, जाइतेक। बोधा, बोध को हम लोग बोध लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया है, बोधा। होवे, होता के जगह पे होवे, ऊ, होता है के जगह पे होवे ऊ। जैत बोधक संज्ञा है, संज्ञा है नहीं, संज्ञा है एक लगाना है। जहां पे ऐसे डबल लगा देंगे तो यहाँ पे इनके व्याकरण कोठा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये व्याकरण गलत हो जाएगा, हमारा नंबर कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे है लगा देंगे, है की जगह पे है लगा देंगे, समझ गए। जैसे, अब जैसे को जैसे
लिखना है, जैसे नहीं लिखना है। गाय, घोड़ा, हेन तेन इत्यादि को हेन तेन। सेकंड है खास बोधक। खास बोधक किसे कहेंगे? व्यक्तिवाचक को। अभी हमने फर्स्ट क्या था? जातिवाचक। जातिवाचक को जैतवाचक कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक को खास बोधक। इसको किस तरह से है? जोन शब्द से कोय। कोय मतलब यहां पर है कोय। ये जो कोय है इसका मतलब यहां पे हुआ कोई। कोई। खास। खास हम लोग खास लिखते हैं ना, खास लिखते हैं, लेकिन कोटा में खास लिखेंगे। तो इस तरीके से जब हम निबंध लिखेंगे ना तो हमें लिखने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए इस एक एक शब्द पर ध्यान देते चलिए कि कौन सा शब्द हमें किस तरीके से लिखना है। खास आदमी जगह ठाव कर बोध होवे। जगह आदमी है, जगह है ठाव। ठाव मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? ठहरने की जगह। ठहरने की जगह को ठाव कहा जाता है। बोध होवे उ खास बोधक संज्ञा है। जैसे भारत, गंगा, हिमालय, हेन तेन। समझ में आ गया? ठाव कर जिससे जौन शब्द से कोई खास आदमी जगह का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और यहाँ पर है खास बोधक संज्ञा है, जैसे भारत, गंगा, हिमालय, हेन तेन। थर्ड है भाव बोधक। भाव बोधक यानी भाववाचक। भाववाचक किसे कहेंगे? जोन शब्द से ककरो। ककरो मतलब किसी हो गया। ककरो मतलब यहाँ क्या हो गया? किसी। हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? जिस शब्द से किसी। यहाँ पे लिखते हैं हम जिस शब्द से किसी गुण, दोष, अवस्था, दशा के बारे में पता चले उसे भाव वाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका कोटा में हो गया जोन शब्द से ककरो गुण, दोष, अवस्था, दशा कर जानल जाए उ बोध भाव बोधक संज्ञा। ए मतलब है ज्यादातर जाना जाता को जानल जाए। याद कर लीजिए, जाना जाता जानल जाए भाव संज्ञा है। जैसे बुढ़ारी, बुढ़ापा को यहाँ बुढ़ाड़ी लिखा है। ईमानदारी, हेन तेन। फोर्थ है गोठ बोधक। गोठ बोधक मतलब समूह वाचक। गोठ मतलब यहाँ समूह को गोठ कहते हैं। जोन शब्द से गोठ समूह कर बोध होवे वो गोठ बोधक संज्ञा है। जैसे जत्रा। जत्रा अब यहाँ पे क्या है? जत्रा से कुछ समझे? यात्रा। बाजार, हाट। यात्रा पे जाते हैं तो बहुत सारा भीड़ भाड़ होता है ना, उसी को कहता है हेन तेन। चीज वस्तु बोधक। चीज वस्तु बोधक मतलब द्रववाचक संज्ञा। चीज वस्तु बोधक द्रववाचक संज्ञा। जोन शब्द से नापे जोखे। नापना जोखना होता है ना, तो नापे जोखे के। जोखे के जगह पे क, जोखे के साथ में क संज्ञा। साथ में ये लोग क लिखने के जगह पर इस लैंग्वेज में क्या है? संज्ञा के लिखने के जगह पे इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया है संज्ञाक। उसी तरीके से वहां पर है जोखे के। जोखे जोखना का हो गया यहाँ पे जोखे के। चीज वस्तु जानल जाहे उ चीज वस्तु बोधक संज्ञा है। जैसे गहूम। गहूम अभी मैं बता रही थी ना, गेहूं को गहूम कहा जाता है। तेल, लुगा। लुगा यहाँ पे क्या है? लुगा मतलब साड़ी। साड़ी को कोटा में लुगा कहते हैं, हेन तेन। संज्ञा के बाद अब हम लोग लिंग को देख लेते हैं। छोटा सा है लिंग किसे कहते हैं, इसको किस तरीके से, लिंग तो पता है हिंदी में, इसको कोठा में कैसे लिखेंगे। लिंग देखते हैं क्या है। लिंग। लिंग चार। चार यहाँ पे चैर लिखा है। चैर मतलब यहाँ हो गया चार। चैर चार लिखेंगे।
जैसे हम लोग लिखते हैं लिंग 4 प्रकार के होते हैं। इसको हमें हिंदी में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? लिंग 4 प्रकार का होता है। इसको कोटा में हमें लिखना है तो लिंग चैर रकम कर हेवे है। फर्स्ट है पुल्लिंग, सेकंड है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखा है स्त्रीलिंग। उभयलिंग बिना लिंगे के, बिना लिंग के जगह पर लिंगे के का को साथ में ऐड कर लिया है। ठीक है, बार बार कह रही हूं, जो एक हम लोग अलग से का लिखते हैं बिना लिंग के, हम लोग लिखते हैं बिना, हिंदी में लिखना होता तो लिखते हैं बिना लिंग के, ऐसे लिखते हैं। अब ये दोनों शब्द को क्या किया है? ये खोटा में लिंगेक, यहाँ लिंगेक कर दिया है। तो जब तक इस पे प्रैक्टिस नहीं होगा लिख नहीं पाइएगा। बार बार लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे आसान है कि आप कोई एक टॉपिक ले लीजिए और उस टॉपिक पर निबंध लिखिए। निबंध लिखिएगा तो आपको इस भाषा पर पकड़ आ जाएगी। जब पकड़ आ जाएगी तो आपको पता ही है संज्ञा क्या है, लिंग क्या है, सर्वनाम क्या है, उसे आराम से लिख लीजिएगा। फर्स्ट है, जल्दी से देख लेते हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है? जोन शब्द से, जोन, जोन लिखना है, जोन। जोन शब्द से, शब्द नहीं शब्द से पुरुष, यानी नर। कर बोध होवे, कर बोध हेवे। उ पुल्लिंग शब्द है, उ मतलब वो को यहाँ पे उ पुल्लिंग शब्द है। अब जैसे को यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे, जैसे घोड़ा, कड़ा, काड़ा कहते हैं भैंस को, घोड़ा। काड़ा किसको कहेंगे? भैंस को काड़ा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आप लोग उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? फिर यही शब्द को उतार देंगे, जोन शब्द से पुरुष के जगह पे हम लोग लिख देंगे स्त्री, स्त्री। हम लोग इसको हिंदी में ऐसे स्त्री लिखते हैं और यहाँ पर ईसत्री, ईसत्री, स्त्री ऐसे लिखा है। करबोध हेवे, उ स्त्रीलिंग शब्द है, शब्द है। शब्द लिखिएगा तो लिखने में आसानी होगा। शब्द लिखिए बोलिएगा तो वहां पे शब्द लिख दीजिएगा, तो इसीलिए शब्द बोलिए, शब्द, शब्द, शब्द है। मैंने भी यहाँ गलती से है लगा दिया, बार बार आदत है ना, है। अब जैसे में गाय, भैंस, भैंस लिखा है, यहाँ पर देखिएगा गाय तो आसान है लिखना, अब भैंस मत लिख दीजिएगा, भैंस लिखा है, भैंस, भैंस ऐसे लिखा है, भैंस को भैंस लिखा है। थर्ड है उभयलिंग, उभयलिंग। उभयलिंग किसे कहेंगे? जो, फिर यही लिखेंगे, यहाँ पे जो शब्द लिखा है जोन शब्द से, जोन शब्द से स्त्रीलिंग, स्त्री, पुरुष, दुइयो खातिर होवे,
दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दुइयो खातिर। दोनों के लिए के जगह पर दुइयो लिखा है, दुइयो खातिर, दुइयो खातिर हेवे है, वो बार बार है, एक ही लगाना है यहाँ पे। उ उभयलिंग लिंग है। उभयलिंग शब्द कहा है, शब्द कहा है। उभयलिंग शब्द 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 कहा है, कहा है। अब जैसे हो गया गुंगू, पठरू, लेरू, गुरु, बकरू। लास्ट है बिना लिंगे के। यहाँ से तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जो बिना किसी लिंग का हो, लिंगे के, जिसमें कोई लिंग का इस्तेमाल ना होता हो, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, लिंगे के। उसे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जून शब्द से स्त्री पुली और पुरुष, जौन शब्द से ना पुरुष ना स्त्री का बोध होवे, वो कौन बिना लिंग के शब्द जाने हैं, जैसे जाने जावे है। जैसे जैसे में यहाँ हो जाएगा जैसे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे हवा, पानी, धान, गेहूं, यही सब है। सोना, चांदी, हेन तेन। अब हम लोग देखेंगे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग किस तरह से बनाते हैं, संज्ञा के बाकी वचन देखेंगे, सर्वनाम देखेंगे, क्रिया देखेंगे। तो इस तरीके से सारा हम लोग इसका व्याकरण कवर करेंगे, एक निबंध लिखेंगे, सारे को थोड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे। आप एक बार जब इस लैंग्वेज को पकड़ बना लीजिएगा, होता है कि होवे है, होवे है, इस तरीके से लिखना शुरू कर दीजिएगा, तो आपका इस भाषा पे कमांड बन जाएगा और कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो बच्चे खोटा भाषा लैंग्वेज लिए हुए हैं उन्हें कहिएगा कि मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर अपने लैंग्वेज पेपर की प्रिपरेशन आसानी से कर ले। इसके अलावा मैं बिहार एपीओ का भी नया बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं सीपीसी, बीएनएस, बीएसएस जो भी न्यू क्रिमिनल लॉ है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी। तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और आपको कोई क्वायरी हो तो मेरे कमेंट करिए। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।